चलो आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित और मगन होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे है। तो आज का परमेश्वर का के वचन से जानेंगे इफिसियों 4:3। और आज का जो विषय होगा मसीह की कलीसियाओं में एकता। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा 4:1 इफिसियों 4:3। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रही है कि हमें किस तरह से परमेश्वर के वचनों में मेल के साथ बने रहना है और किस तरह से हमें परमेश्वर में बने रहना है। हमारी एकता पवित्र आत्मा की एकता और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी कलीसियाओं में रहता है। जैसे ही इफिसियों 2:22 में पढ़ेंगे, जिससे तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हम विश्वासी लोग उन पत्थरों के समान हैं जिसमें परमेश्वर ने अपना मंदिर बनाया है। और हम एक इमारत हैं, और एक इमारत क्या है? एक कलीसिया है, एक साथ बनाई गई है। हम एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस मंदिर में रहता है जिसके हम पत्थर हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है हमारे अंदर रहने वाला परमेश्वर है। किस तरह से परमेश्वर हमारी पवित्र आत्मा में हमें एकता रहने एकता बनाने के लिए, इसलिए हमारी एकता एक आत्मिक एकता है। हमारे कार्य व्यवहार संस्कार विभिन्न हो सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार हम अपने आंतरिक हृदय और बुद्धि में पूरी तरह से एक होना है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें एक होने के लिए बता रहा है कि हमारी एकता अपने आप में उत्पन्न नहीं होती। हम एक मन रहने के लिए अपनी ओर से कुछ करने की ज़रूरत होती है। शैतान हमेशा हमारे बीच में फूट डालने का प्रयास करता है। हम अपनी एकता को सुरक्षित रखने के लिए हमें हर संभव क्या करना चाहिए? हमें भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है। जैसे देखेंगे हम 1 कुरिन्थियों 1:10 में, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम क्रूर ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही तन होकर मिले रहो। आमीन। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि किस तरह से हम परमेश्वर के वचनों में बने रहना, किस तरह से हमें परमेश्वर के कार्यों में करते रहना। अगर जब हम एकता के साथ परमेश्वर के कार्य करते रहते हैं, हम उसमें बने रहते हैं, तो परमेश्वर की एकता हमारे अंदर बनी रहती है। अगर हमारी कलीसियाओं के अंदर ही फूट होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर हमें से मेल मिलाप चाहता है। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपना मंदिर बनाया है वो इसलिए नहीं बनाया कि हम उसमें एकता में ना रह सकें। हमें एकता में रहने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के द्वारा हमें गाइड करा है, हमें गाइड करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए वो हमारे जीवित हमारा जो मंदिर परमेश्वर ने बनाया है, हम जीवित परमेश्वर की संतान है। इसलिए परमेश्वर हमें जीवित वचन से हमारे साथ रहना चाहता है। जिस तरह से अभी हमने वचन में पढ़ा कि किस तरह से हमारे साथ परमेश्वर अपने एक रहने के लिए अपने आप को शांति और मेल मिलाप के बंधन में बांधने की जरूरत है। यीशु मसीह हमारी शांति है। जिस तरह से हम इफिसियों 2:14 में पढ़ेंगे, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु किस तरह से हमारे साथ मेल मिलाप करना चाहता है और किस तरह से हमारे साथ मेल के साथ रहना चाहता है कि हम अपने वह हमें एक साथ बांधता है, इसलिए कि हम अपने आप को मसीह के साथ बंधे रहें। हम मसीह के साथ, जैसे वचन में लिखा है कि किस तरह से हम मसीह के साथ बने रहें। यदि हम मसीह में बने रहें तो मसीह भी हम में बना रहता है, और हम मसीह के साथ बने रहते हैं। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग हैं कि एक दूसरे से प्रेम करने वाले हैं, और कुछ लोग एक दूसरे से चिढ़ने वाले लोग भी हैं, जो वो मसीह विरोधियों के साथ होकर क्या करते हैं? कलीसियाओं में फूट डलवाते हैं। तो ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो हम सबको एकता में रहने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर का वचन, आज हमें इन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने बातचीत करी है, आप इन वचनों को बाइबल से पढ़ें और बाइबल से सीखें, तो आपको परमेश्वर के वचनों के बारे में पता चल जाएगी कि किस तरह से पवित्र आत्मा में परमेश्वर हमारे इमारत में रहना चाहता है। क्योंकि जो हमारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और हमारे अंदर एकता बनाए रखने के लिए हमें भी अपनी तरफ से कुछ कामों को छोड़ना पड़ता है, कुछ कामों को जोड़ना पड़ता है। तो ये बात हम बाइबल से सीखेंगे। तो इन वचनों को आप बाइबल से पढ़ें और बाइबल से सीखें तो बहुत अच्छा होगा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप महान है राजा, आप स्तुति के जोग हैं, आप महिमा के जोग परमेश्वर हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी एकता के लिए, हमारी शांति के लिए खुदावन आपने अपने बेटे यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा कि हम एकता में रहें, हम शांति में रहें। पिताजी, हमेशा यीशु मसीह ने हमें शांति बनाए रखने के लिए, हमारे साथ मेल मिलाप करने के लिए, हमें आप तक पहुँचाने के लिए उन्होंने पिता अपने आप को लहू बहाया, अपने आप में कोड़े खाए कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, उसकी सूली की मौत के द्वारा हमें जीवन मिले। तो पिता, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज यानी कितने लोग बीमार हैं पिता, वो आज आपके बेटे यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो जाएं खुदाबन, और वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं खुदाबन। कुछ लोग उनकी प्रार्थनाओं को आप सुनना और कबूल करना। पिता, मैं अपने देश के लिए, अपने विश्वासी लोगों के लिए, मैं सभी के लिए यही प्रार्थना करती हूँ। पिता, मैं सारी कलेसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो एकता में बने रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, वो एक दूसरे के विरोधी ना हो। प्यारे पिता परमेश्वर, एक दूसरे में फूट ना डलवाएं। मेरे जोबा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए खुदावन, अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए, अपने देश की शासन प्रशासन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। मैं अपने दिल्ली शहर के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपकी शांति, आपकी बड़ी बेदारी हमारे शहर में आ जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे शहर को हर बुराई से बचा संभालना हमारे देश को। पिता, मैं सारे सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो बाहर से आए लोग हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम 26 जनवरी के प्रोग्राम को भी आपके हाथ में देते हैं खुदावन। सबकी रक्षा सुरक्षा आप हैं प्यारे जोबा परमेश्वर। जितने मसीह लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे जोबा परमेश्वर। जो हमारी छोटी सी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे। पिता, जितने लोग हमारी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनके भी परिवारों के साथ होना, उन्हें भी बड़ी ब्लेसिंग देना कि हमारे साथ उनका जुड़ना, रात दिन उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने कहा जो लोग मैंने आपको दिया उनके लिए लगातार प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ बने रहें। प्यारे पिता परमेश्वर, तो जितने लोग हमारे साथ बने हुए हैं खुदावन, उन सबके परिवारों के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं। उनकी जैसी भी समस्याएं, आप उनकी समस्याओं को दूर करें और उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें मेरे जोबा परमेश्वर की हमारी प्रार्थनाएं करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं पिता, मैं आपके जो भी मांगते हैं हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।